राम राम किसान भाइयों, यदि आप भी कंटोला की खेती करते हैं या करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने इस साल किया है, कुछ लोगों ने बीज भी मंगाया है। मैं आपको बताऊं कंटोले की खेती से 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपया कैसे निकाला जा सकता है। आज हमें यहाँ कंटोला के किसान हैं और ये 5-7 एकड़ में कंटोला लगा हुआ है। ये कई सालों से इसकी कंटोला, खेक्सा, मीठा करेला, जो भी बन करेला आप कहते हैं, उसकी खेती ये कर रहे हैं और हर साल बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कंटोला की खेती कैसे की जाए इसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए पूरा कंटोला यहाँ लगा हुआ है। आइए भरत भाई, आइए भैया। हाँ, ये क्या नाम है आपका? नित्यानंद सरकार। नित्यानंद सरकार, नाम ही बड़ा खतरनाक है। नित्यानंद। चलिए नित्यानंद जी, कंटोला की खेती इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसे पड़ोरा बोलते हैं हम लोग। परोरा, कांटे वाला परोरा। कांटे वाला परोरा। कांटे वाला परोरा। चलिए, इसी खेती कितने साल से कर रहे हैं? ये 2 साल से। 2 साल से। कितना फायदा हो जाता है? फायदा इसमें तो लगभग पिछला साल मेरे आधा एकड़ था। आधा एकड़ में मैंने 1,20,000 रुपया कमाया। 1,20,000 आधे एकड़, 40 डिसमिल में। 40 डिसमिल में। हाँ। आधा एकड़ से थोड़ा सा कम है, 10 डिसमिल कम है। चलिए, यानी जो मैंने कहा कि आप 3 से 5 लाख रुपया बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं अब ये देखिएगा। खर्चा की बात करें तो इसे आप लोग कब लगाए हैं? इसको कब लगाना शुरू किया कंटोला? इसको तो जब तो गेहूँ बोते हैं हम लोग, तभी इसको बीज लग जाता है। बीज गेहूं बोते समय भी लगा देते हाँ। हैं। दूसरा, जो लोग गेहूं बोते समय नहीं लगा पाए, उन्हें अब लगाना है तो कब लगाएंगे? वो गेहूँ काट के तुरंत। गेहूं काट करके क्या क्या करते हैं उसको विस्तार से बताइए, हमारे किसान जो नए देख रहे हैं उनसे। जैसे उनको जो है, जैसा जे नाली बने हुए हैं, जे हाँ। नाली बने हुए हैं, हाँ, तो ऐसा आप इसका नाप लेना है कि हम 10 फुट पे लगाएंगे कि 12 फुट पे लगाएंगे। उसको ऐसा लीक बना लीजिए। ठीक है। लीक बना के फिर इसको बीज लगा दीजिए। अच्छा, बीज कितना लगता है? 1 एकड़ में बीज कितना लगेगा? 1 एकड़ में 4 किलो बीज लगता है। 4 किलो बीज लग जाएगा। बीज का रेट इस साल तो ज्यादा था। इस साल तो कम से कम 2,000 में बिका। 2,000, 3,000 भी बिका है, 4,000 भी बिका है। लोगों को मिला भी नहीं है। ना बताइए, मिला भी नहीं। मिला भी नहीं है। चलिए, आपने बीज कैसे, कितना नजदीक लगाते दूरी पे? जैसे भिंडी की बीज बोते हैं, मतलब नजदीक नजदीक हाँ, नजदीक हाँ। नजदीक। अच्छा, कम से कम 2 अंगुल फैसला। हाँ, ये वही 1 अंगुल फैसला। 2 इंच हाँ। फैसले पे लगा दिए। अच्छा, कितना दूरी रखते हैं? बीज से बीज की दूरी तो ऐसी हो गई, और ऐसे दूरी कितना रखते हैं? वही कम से कम ऐसी 16 फीट 17 फीट 16-17 फीट चौड़ाई। चौड़ाई। अच्छा, इसको लगाने, इसको बेड पे लगाया है जी। और लगाने के बाद इसमें पुआल बिछाया है, इसका क्या सीन है? इसका जो है, ये बेल जो है, हाँ। जिसको पौड़ाने के लिए अच्छा। इसके ऊपर, ठीक है। ज्यादा इसके ऊपर पौड़ता रहे। और जो नाली जो है, इसके पानी लगाने के लिए। अच्छा, इस पानी यहाँ लगाएंगे, इस पे हाँ, नहीं लगाएंगे? ना ना, पानी केवल नाली में लगेगा। नाली में पानी लगेगा। यानी किसान भाइयों, आप यदि खेती इसकी करेंगे तो नाली जो बनाएंगे उसी के पास में लगाना है इसको। जी जी, ठीक है ना? हाँ, ठीक। बाकी ये पौड़ता रहेगा। हाँ, पौड़ता। कि जब इसे लगाएं आप तो ये ध्यान दें कि जो नाली बनाएंगे 16 फीट 17 फीट की जो गैप छोड़ेंगे, जो नाली बनाएंगे उसके बगल में लगाइए, क्योंकि इनका कहना है कि ये नालियों में ही पानी लगाते हैं। जी जी। बेड पे पानी ना जाए, क्योंकि बरसात का समय है और बरसात में ये फलेगा, इसलिए इन्होंने बेड बना लिया है। और ढाल बेड है कि दोनों तरफ पानी चला जाएगा और फसल खराब नहीं होगी। लगाने के कितने दिन बाद जर्मिनेशन आ जाता है इसमें? 10 दिन। 10 दिन में जम जाता है। ठीक है, तो लगा के ही ढक देते हो कि बाद में ढकते हो? नहीं, जैसा अब जो है, जैसा हमने गेहूं काटने का बाद अगर बीज लगा दिए उसको, तो जैसा गेहूं के जो नाड़ है खेत में, उसे उखाड़ के कम से कम एक साइड में रख ले उससे। ठीक है। फिर खेत को जो नाली जो है, इसे बना के दोनों तरफ मिट्टी ला के इसे बीच में रख के थोड़ा ढाल बना ले। ठीक है। ढाल बन जाए, हमारा बेड कंप्लीट हो गया, फिर वही नाड़ उठा के इसके ऊपर बिछा दे। ठीक है। अगर नाड़ अपने खेत में कम है तो बाहर से जैसे अपने गन्ना का पताई है, हाँ। जैसा धान के पराल है, तुम ला के उसको पूरा कर सकते। ठीक है। अच्छा, 10 दिन में ये germinate होगा। जब पौधा निकलने लगे, पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। कितने दिन बाद फल आ जाता है? लगभग लगने से 1.5 महीना। 1.5 यानी महीना। 45 दिन बाद फल आ गया। ये देखो, ये तो अभी फल दे रहा है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, फल है इसमें। दिखाओ, ये देखो फल दिखाना। ये देखो। अच्छा, ये नर है कि मादा? ये नर है। ये नर है। नर पौधा फलेगा। हाँ, फलेगा। ठीक है। और मादा जो है वो नहीं फलेगा। मादा फलेगा कि नर फलेगा? नर नहीं फलेगा। नर नहीं फलेगा, मादान फलेगा। और नर का फूल आएगा। इधर देखो, इधर आओ, ये दिखाना। ये देखिए, ये जो पौधा है ये मादा है। मादा है, ये फल रहा है। ठीक है।
नर होता तो फलेगा नहीं। ना उसमें खाली फूल ही आएंगे। अच्छा ये बताओ, सभी ये पौधे छोटे हैं, ये क्यों बड़ा है? ये जो है ये पुराना पेड़ है। ये जड़ है? हाँ ये जड़ है। रह गया, बहुत जाम उठा। अच्छा ये जम उठा है। हाँ। अच्छा और चलिए, ये जड़ है। छोटे जो दिख रहे हैं आप, ये बीज का है, ये बीज है। हाँ। अच्छा एक चीज और, अब जो बीज लगाते हैं उसमें कै % नर और कै % मादा जमता है? उसमें तो लगभग कम से कम 3% हो तो 1% नर मादा निकलता, नर 2 मादा वो नर निकल जाता। मतलब 70% हाँ। न निकलता है। हाँ। 70% न निकलता है, तो जो न निकलता है उसको काट के हटा काट के देते हैं। हटा देते हैं। 1 एकड़ यदि लग जाए और बढ़िया हो जाए तो 1 एकड़ से हमारा किसान कितना कमा लेगा? लगभग 1 एकड़ में अगर माल निकले बढ़िया, कम से कम 6-7 तक पहुंच जाता 6-7 लाख रुपया है। कमा लेगा। 6-7 लाख रुपया कमाने के लिए लागत कितनी लगानी पड़ेगी? अभी तक कितनी लग गई है इसमें? इसमें अभी तक मान के हमने जो 1.5 एकड़ खेत करे हाँ। तो कम से कम 40 से 45 तक हमारे खर्चे हो चुके हैं। सबसे ज्यादा खर्चा किसमें होता है? सबसे ज्यादा स्प्रे में खर्चा होता है और लेबरों में। लेबर और स्प्रे स्प्रे में। लेबर कराना ये सब सारा हाँ, कुछ ये करना। सब लेबर के काम है। हमारे बस की तो बात नहीं जो हम इकल्ला करें। हाँ अकेला नहीं सब करें। लेबर 300-350 रुपया दिहाड़ी पे है, सब कर देता बोलो। अच्छा यदि खेती किसान कोई कंट्रोलाइज करना चाहे तो 1 एकड़ मान लो खेत है तो लास्ट तक कितना खर्चा आ जाएगा इसका? लास्ट तक लगभग 1 एकड़ में कम से कम ना हो तो 60-70 हज़ार रुपये। 60-70 हज़ार 70,000 रुपया रख लीजिए खेती करने के लिए। एंड तक। ठीक है। अच्छा इसके अच्छे बीज कैसे बनाते हैं? इसी के फल से बनाते हैं हम लोग। इसका फल जो है, जो पक्के फट जाते हैं जी, अच्छा फिर उसी फल को हम लोग तोड़ के अलग रख लेते हैं। किसान भाइयों इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। आपका कंट्रोला का बीज 1000 रुपया किलो भी मिलेगा, लेकिन वो बीज वो मिलता है कि जब ये मार्केट में गया वहाँ पका हुआ है, उसको छांट लिया, उसको बना दिया। वो बीज तो काम लायक होगा ना नहीं, ना ना वो बीज नहीं काम लायक। दाढ़ी वाला वो ठीक है। एक तो फिलहाल ये है कि ये इसके जो बीज है ये आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। हाँ सही है। ये मार्केट में नहीं मिलता दूसरी है। बात, इनको जो मोटा वाला जो फल होता है उसी को बीज रख लेते हैं हम। अच्छा छाट के। धोखाधड़ी कहीं होता नहीं है, हाँ। धोखाधड़ी करता नहीं है कोई। अगर धोखाधड़ी जो करता है वो तो अलग बात है, वो 1000 रुपये में बीज मिल जाएगा आपको। जैसा कुछ कच्चा फल है, कुछ 2 दिन में उसमें पक हल्का जाएगा वो। पीलापन आ गया, वो सब रख लेते हैं। रख के उसी को सबको बीज बना देते हैं बेचने के लिए। बेचने के लिए आधा अगला जर्मिनेशन कमाई होगा, आधा नहीं होगा। हाँ। दूसरी बात, उसको पेड़ में भी ताकत नहीं होगा, अच्छा पेड़ में ताकत ग्रोथ नहीं करेगा। ग्रोथ नहीं करेगा। तो बीज बनाने का सबसे बढ़िया है कि पहला फल जो है या जो हाँ। फल आ रहा है खेत में ही पक के फट जाए, हाँ। उसे बटोर करके फिर छाया में सुखा ले। हाँ। छाया में नहीं, उसे सुखा के उसको ऊपर लाल जैसा बक्कल होते हैं, हाँ। उसे छुटाना पड़ता है। अच्छा छुटा के फिर उसको धूप में डाल के सुखाना पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया। किसान भाइयों कोई आपको दिक्कत हो 92 36 11 47 11 पे हमें फ़ोन करिए, हम आपकी भरपूर सहयोग करेंगे। और इस तरह आप कंट्रोल खेती से 6 से 7 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।